Good evening, everybody, and Jai Shri Ram. And what will you connected with? So now I am going to let's start the next lesson that you have to understood. I want to explain with you use of an. As you know, an is an indefinite article. That means कि आज मैं आप साहबों के साथ जो है आर्टिकल पर जो है कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ कुछ, और यहाँ से जो है आपका यूज ऑफ एन सबसे पहले स्टार्ट होगा। देखिए आर्टिकल का मतलब एन जो है वो क्या है, एक आर्टिकल है। यहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन पे लिखा हुआ है, और लग रहा है क्या लिखा हुआ है, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। एन को क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। दैट्स मीन्स कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इंडेफिनिट। सबसे पहले आर्टिकल का मतलब क्या होता है, तो आर्टिकल का मतलब होता है आलेख, है ना, नियोजन, है ना, और अन्य चीज भी आप बोल सकते हैं, जैसे आलेख के बदले में जो है और अन्य शब्दों का भी इस्तेमाल हो सकता है। वैसे हम आर्टिकल को आलेख ही कहते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के हुए। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होगा अनिश्चित आलेख, मतलब जो निश्चित ना हो। अनिश्चित का मतलब ही निश्चित ना होना, है ना। जैसे कि बिना पता हुए, पता नहीं है, फिर भी हमें, है ना, ए और एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ गए बात। अब कैसे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ए और एन का शाब्दिक अर्थ वन या एनी होता है। वन मतलब एक और एनी मतलब कोई। मतलब ए एन का इस्तेमाल आप दो अर्थों में कर सकते हैं। कौन कौन अर्थ में कर सकते हैं, वन मतलब एक या कोई के लिए कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, कहता है अर्थात ए एन का प्रयोग किसी भी अनिश्चित व्यक्ति एवं वस्तुओं के लिए होता है। कैसे होता है गाइज, अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए। जैसे आप लिखते हैं she has a cat, she has a cat, उसके पास बिल्ली है। अनिश्चित है, निश्चितता नहीं बताया जा रहा है ना। बिल्ली एक है, ये बात डिफिनिट नहीं कही जा रही है, बस इतनी सी बात कही जा रही है कि उसके पास बिल्ली है। समझ रहे हैं बात को। निश्चित तो नहीं बता रहा है कि उसके पास एक बिल्ली है, ये बात तो बताई नहीं जा रही है। तो बताई क्या जा रही है, ये निश्चित नहीं है कि उसके पास एक बिल्ली है या और भी बिल्ली हो सकती है। मैंने एक बिल्ली ही देखा। जैसे यू हैव अ चेयर, सपोज कीजिए लिखा रहेगा यू हैव अ चेयर। यू हैव अ चेयर का मतलब होता है गाइज आपके पास एक कुर्सी है। अब एक कुर्सी से तो काम चलता नहीं है, चलता है काम। आपके घर में और भी कुर्सी होंगी, एक चेयर पे एक आदमी बैठेंगे, है ना, एक ही आदमी बैठ सकते हैं। पहले के टाइम पे, एशियंटिकल टाइम में लोगों के पास एक कुर्सी हुआ करती थी, है ना। तो एक कुर्सी हुआ करती थी, तो उसी से जो है मेहमान जब आते थे तो लोग मेहमानों को वो कुर्सी दे देते थे और खुद जो है नीचे पे बैठ जाते थे। लेकिन आज मॉडर्न टाइम है ना। सारे लोग क्या करते हैं, चेयर का इस्तेमाल, बच्चे भी पढ़ने के लिए अभी जो है चेयर का ही इस्तेमाल करते हैं कि अपने घर में आप टेबल लगाते हैं और उसके बाद एक चेयर लगाते हैं और स्टडी टेबल पर बैठ के आराम से पढ़ते हैं, है ना। तो अब मैं गया था, अब आप गए थे मेरे यहाँ, है ना, या मैंने देखा कि आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, मैंने बताया आई हैव अ चेयर। एक कुर्सी ही होगी, जरूरी नहीं है और भी कुर्सी हो सकती है। इसको इस पक्ष में देखिए, जैसे राम हैज अ चेयर, सॉरी, राम हैज अ चेयर को ही क्यों उठा रहे हैं, जब तक इससे आप बात समझ नहीं जाए तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ आई नहीं रहा है तो क्या कर रहा है, राम हैज अ चेयर, राम के पास एक कुर्सी है, या राम को कुर्सी है, या राम कुर्सी रखता है। समझ रहे हैं बात को। राम के पास एक कुर्सी है या राम के पास कुर्सी है, राम कुर्सी रखता है ना, या राम को कुर्सी है। इसका हिंदी ये होगा। समझ रहे हैं बात को। राम के पास कुर्सी है, राम कुर्सी रखता है, राम को कुर्सी
है। समझ रहे हैं बात को? ये 3 बात ये बता रहा है आपको, 4 बातें। तब राम के पास एक ही कुर्सी होगी, ये डेफिनेट तो नहीं है। राम के पास क्या एक ही कुर्सी होगी? ज्यादा कुर्सी भी हो सकती है ना, ज्यादा कुर्सी हो सकती है ना। तो यहां यही कह रहा है, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अनिश्चित है कि उसके पास कितना कुर्सी है, हमें डेफिनेटली पता नहीं था। जब मैं राम के यहाँ गया था, जब मैं कहाँ गया था? राम के यहाँ गया था, तो मैंने देखा कि राम के पास क्या था भाई? तो राम के यहाँ एक कुर्सी है, राम के यहाँ एक कुर्सी है। मैंने क्या देखा? राम के यहाँ एक कुर्सी है। समझ रहे हैं बात को, है ना। अब राम के घर में तो झांकने नहीं गया कि राम के यहाँ कितनी कुर्सी है, क्योंकि मैं जिस कुर्सी पे मैं जहां बैठा वहां एक कुर्सी लगी हुई थी, तो मैं वहां से आकर आपको बताया कि राम हैज अ चेयर, राम हैज अ चेयर, राम के पास कुर्सी है। अब कितनी कुर्सी है, 1 है या 2 है, ये बात नहीं पता थी मेरे को। तो यहाँ क्या कह रहा है? वही बात ये भी कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? ये आपको कह रहा है कि एन का शाब्दिक अर्थ 1 या एनी होता है। बताया, कहने का मतलब कोई कुर्सी होगा। यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि कोई कुर्सी होगा। प्लास्टिक की कुर्सी होगी, हो सकता है कि लकड़ी की कुर्सी होगी, या ये भी हो सकता है कि व्हील चेयर हो उसके यहाँ। मैंने ये बात डिफिनिट नहीं करा है यहाँ पे कि किस प्रकार की चेयर थी, सिर्फ ये बताया मैंने कि चेयर थी। कौन सी चेयर थी, है ना, ये नहीं बताया है। तो यहाँ पे दोनों अर्थ निकल रहे हैं कि मैंने ए और एन का इस्तेमाल, ए और एन का प्रयोग इन सेंटेंस, जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, उन सारे सेंटेंसों में अनिश्चितता को, है ना, दर्शाने के लिए किया। बात कंप्लीट हुई? सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? अब दूसरा चलते हैं। अब क्या कह रहा है? ए एन का के प्रयोग में अंतर। ए और एन के प्रयोग में क्या क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में जब आप बच्चे थे तो आपने पढ़ा था, या प्राइमरी लेवल पर या मिडिल लेवल पर आपने ये बात पढ़ी होगी कि वोवेल से शुरू होने वाले सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। यही बात आपने जाना था। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यू से शुरू हुआ है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे, लेकिन इसके साथ हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके बारे में आप जो है ना, जब ए और एन के प्रयोग में अंतर को मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बात? आगे चलेंगे अब। तो वो कॉन्सेप्ट जो आप पहले से याद करके रखे हुए हैं, क्या याद करके रखे हुए हैं कि ए और एन, है ना, एन का प्रयोग जो है वोवेल से शुरू होने वाले, है ना, कंटेबल नाउन के पहले। कंटेबल नाउन मतलब कॉमन और कलेक्टिव को जब एक साथ मिलाते हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के, है ना, तर्ज पर वे दोनों एक होकर क्या बनाते हैं? कंटेबल नाउन बनाते हैं। कंटेबल का मतलब काउंटेबल, इसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, जिसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, जो गिना जा सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो कभी भी आर्टिकल जो होगा वो आपको सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ में ही यूज में आएगा, है ना। प्रॉपर नाउन के साथ में आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे, है ना, मैं राम हूँ, आई एम आराम, आई एम आराम नहीं होगा, क्योंकि राम जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, लिसन टू मी गाइज, है ना, जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ आई एम आ रूपेश झा, मैं एक रूपेश झा हूँ, नहीं गाइज, है ना, यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं प्रॉपर नाउन हूँ। मैंने अभी भी आपको बताया क्या कि कंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ही ए एन का इस्तेमाल होता है। समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई? बेहतर से बेहतरीन समझ में आई या नहीं आई, ये बताएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि ए एन का यूज, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ए एन का के यूज का निर्धारण वोवेल। यही बात मैंने अभी बताई थी आपको कि ए एन का यूज निर्धारण कौन करेगा? तो वोवेल एवं कॉन्सोनेंट के आधार पर किया जाता है।
किसके आधार पर किया जाता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर। वॉवेल मतलब स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण। मतलब वॉवेल मतलब एन का यूज जो होगा वह स्वर और व्यंजन के आधार पर किया जाएगा। पॉइंट क्लियर हुई बात? दूसरी बात, अब पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि जिस वर्ड का उच्चारण, जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन, है ना। प्रोनाउंसिएशन मतलब जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड, मैंने बताया था वॉवेल साउंड के बारे में, है ना। और मैंने बताया आपको, ज़्यादा बृहद करके नहीं बता पाया क्योंकि थोड़ी समय की पाबंदी है हमारे पास। और अगर है क्या कि वॉवेल साउंड से, वैसे आप सीधी बात वॉवेल साउंड का मतलब क्या जान सकते हैं कि अ से लेके अ आ आपने सारे बच्चों ने हिंदी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? तो सारे बच्चों ने अ आ हिंदी में पढ़ा है। तो अ आ से लेकर अ से शुरू होकर अंग तक जो आपकी 11 की खड़ी है ना, इनसे उच्चारित होने वाले, इन साउंड से उच्चारित होने वाले जो भी, है ना, जो भी क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, उनसे पहले जो है हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बात? और इनको छोड़कर जैसे आपने प्रोनाउंसेस किया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अगर मैंने कहा बाबू इसको हिंदी में लिखो तो आपने पहले क्या लिखा? आ लिखा ना। कहने का मतलब इसका जो प्रोनाउंसेस साउंड है वह कौन सा आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। कौन सा आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। कौन सा आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। मतलब अगर इसके साथ हमें ए और एन में से किसी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। अब आगे जैसे कि अब इसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला, है ना, यूनियन, है ना, यूनियन बोला तो यूनियन जो है वो यू से शुरू हुआ है और आप जानते हैं कि ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवेल है। तो अगर आपको ए और एन के बारे में बताया जाए, जैसे दिस इज अ, है ना, दिस इज, है ना, यूनियन, दिस इज यूनियन, खाली स्थान दे दिया गया, है ना। जैसे यहां दे दिया, सपोज कीजिए दिस इज यूनियन, है ना, दिस इज यूनियन। तो अब यहाँ खाली स्थान देने में थोड़ी सी मेरे से चूक हो गई। सपोज करो कि यहाँ है, जगह कम है, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो अब ये देखो शुरू कहाँ से हुआ? पहले भाई यू से शुरू हुआ है ना। लेकिन अब जब यू से शुरू हुआ, हमने क्या पढ़ा था? बचपन में पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होंगे उनसे पहले हमको एन चिपका देना है। यही सीखा था कि नहीं सीखा था? लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है? अब इसकी उच्चारण लिखेंगे यूनियन। यूनियन लिखने के लिए पहले हिंदी में क्या लिखना होगा बाबू रे? य लिखना होगा। य लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और य जो है वो आ में कहीं आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। तो ये कौन से साउंड में है? कॉन्सोनेंट साउंड में है। य कौन से साउंड में है? कॉन्सोनेंट साउंड में है। तो कॉन्सोनेंट साउंड में जब ये आ रहा है बाबू, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। क्या हो जाएगा? दिस इज अ यूनियन, दिस इज अ यूनियन, दिस इज अ यूनियन। समझ रहे हैं बात को? बात यहाँ तक समझ में आ गई है? अब आगे चलेंगे। कहता है जिस वर्ड का उच्चारण, यहाँ लिखा हुआ भी आपका पॉइंट, है ना। अगला पॉइंट दिया गया है ना, स्वर ध्वनि से शुरू होता है। मैंने बताया आपको कि जो स्वर ध्वनि से जिसका उच्चारण होगा, है ना, मतलब जिसका प्रोनाउंसेस वॉवेल साउंड से होगा, है ना, उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी? पहला कंडीशन सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा। पहला कंडीशन सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा। अब वहां काउज लिखा रहेगा और आप वहां ए का इस्तेमाल कर देंगे तो सही है क्या? सही है? ये नहीं है सही, क्योंकि मैंने अभी भी आपको यही बताया कि सिंगुलर अगर होगा कंटेबल नाउन तो आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन अगर सिंगुलर नहीं होगा तो आप वहां ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा आई एम अ बॉय, अब यही बोलना है वी आर, है ना,
और बीच में डैश दिया गया है ना, यहां लिख दिया गया क्या, वी आर, खाली जगह है और लिखा हुआ है बॉयज। अब ऑप्शन 1 दे दिया आपको, भरना है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, और ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन बी ए ना होगा ये, है ना, ऑप्शन डी है क्या, ऑप्शन डी है नन, नन ऑफ दीज, तो केवल नन ही लिखा मैंने गाइज। अब देखना है हमको कि इसमें किसका इस्तेमाल करना है, क्या लगेगा भाई, ए एन लगेगा। वी आर ए, जब देखिए सीधा सीधा बात, इनडिफिनिट में ये बॉयज भी इनडिफिनिट है, ऐसा नहीं है कि बॉयज डिफिनिट है, क्योंकि गिनती तो नहीं लिखी हुई है, लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, लेकिन हमारा क्या है कि ये नाउन जो है बॉयज जो है वो क्या है, प्लूरल कंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल कंटेबल नाउन है, समझ गए ना। सिंगुलर कॉमन नाउन को कंटेबल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं। सब में एक ही जैसा इस्तेमाल नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में ई एस भी लगता है, किसी में ई एन भी लगता है, किसी में आई ई एस भी लगता है, सब में अलग अलग पद्धति है, लेकिन सामान्य बातें यहाँ वाई से है तो यहाँ एस ही लगेगा, है ना। तो यहाँ एस का प्रयोग किया गया है, ये क्या है, प्लूरल में आ गया। तो प्लूरल में जब आएगा तो क्या बताया मैंने कि कंटेबल नाउन अगर सिंगुलर में हो तभी ए एन लगेगा, तो ए भी कट गया, बी का भी गलत हो गया, और सी हम लोग यहाँ कोई विशेष बात कर नहीं रहे हैं तो ये भी कट गया, है ना। तो आंसर क्या हो गया बाबू, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर गाइज, है ना। मतलब आपका नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलिए आगे चलेंगे। अब कहता है, अब यहाँ आगे क्या कर रहा है कि नोट, सामान्यतः ए ई आई ओ यू को वॉवेल लेटर कहा जाता है एवं 21 मतलब 21 जो है लेटर जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ है ना, यहाँ तक जो है ये नोट में दिया गया है, इसको आप जानते ही हैं, है ना। ये जानते ही हैं आप की सामान्यता ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, हम वॉवेल लेटर कहते हैं, और शेष जो 21 बच जाते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं, ठीक। देखिए, लेकिन ए एन का यूज राइटेन फॉर्म के आधार पर, रिटेन फॉर्म है ना, कहता है लेकिन एन का यूज रिटेन फॉर्म के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि स्पोकन फॉर्म अर्थात उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर किया जाता है। बता दिया मैंने आपको। अब यदि कोई शब्द वॉवेल लेटर से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल साउंड से ना होकर कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो तो उस वर्ड के पहले ए का यूज होगा, है ना। यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड ना होकर वॉवेल साउंड हो, है ना, वॉवेल साउंड की तरह हो, तो उस वर्ड के पहले ए एन का यूज होगा। जैसे कि यहाँ सामने दिया गया है कुछ उदाहरण, है ना, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैंने पहले ही आपको इससे पहले ही बताया, क्या बताया था, वॉवेल साउंड के बारे में बताया, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बताया। कैसे मैंने बताया था कि ए एन का इस्तेमाल होता है, तो मैंने बताया कि ओ आ, है ना, हिंदी में सीधी सी बात, सिंपल सी ट्रिक आप जान लो, क्या कि अ से अंग तक उच्चारित होने वाले जो भी, है ना, इंग्लिश के वर्ड होंगे अगर वे सिंगुलर में हैं तो उनके साथ आपको ए एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है बात। अब हर एक जगह पर नहीं, परिस्थितियों के अनुसार बदलता है भाई। अब जहां द लगाना होगा वहां भी आप एन लगा देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हो जाएगा, समझ गए ना बात को, है ना। जब मैं आपको पूरी की पूरी ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल था
अब जब डेफिनिट आर्टिकल पढ़ा दूंगा तो पूरे का पूरा आपके पास जो है सॉल्यूशन निकल कर सामने आ जाएगा। फिर हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, है ना, लेकिन इससे पहले इसको बारी बारी करके पढ़ लेते हैं। आगे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि बुआई। अब बुआई का उच्चारण करते हैं तो ब से उच्चारण होता है, आ से कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। ठीक है बात। अब यहाँ एन ऑल, है ना, ऑल, है ना, अ से उच्चारण हो रहा है ऑल, है ना, तो जब इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आ की मात्रा में ये आ जाएगा, इसीलिए इससे पहले एन लगा हुआ है। ठीक। अब यहाँ है एन एलिफेंट, एलिफेंट, एली, है ना, ए का इस्तेमाल, ए, है ना, आ में ए आता है आपका, है ना, तो कहने का मतलब यहाँ एन लगेगा। ठीक। अब आगे देखिए एन ऑक्स, एन ऑक्स, है ना। अब यहाँ अगर ऑक्सेन हो जाता तो क्या एन का इस्तेमाल होता? नहीं होता, नहीं ए होता, नहीं ए तो होता ही नहीं, क्योंकि ये तो वॉवेल साउंड से शुरू हुआ है ना, तो ए का तो होना ही नहीं था। अब यहाँ ऑक्सेन हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्स जो है वो प्लूरल हो गया, है ना, प्लूरल कंटेबल नाउन हो गया। तो प्लूरल कंटेबल नाउन से पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मतलब यहाँ एन का इस्तेमाल नहीं होता। समझ गए बात को। अब आगे चलते हैं, ये डॉग लिखा हुआ है। अब अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अब देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी यू से लिखा हुआ है ना, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, है ना, इसको जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, है ना, तो क्या आता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी को अगर लिखने की कोशिश करें तो यो से हमको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो जब हम इसको यो से लिखेंगे तो इसका उच्चारण तो भाई ए से लेकर के अंत तक में कहीं आता नहीं है। आता है? नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो कहने का मतलब ये है कि इसके साथ में एन का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा? ए का होगा। और भैया यहाँ ए दिया हुआ भी है कि नहीं है? आगे चलेंगे। अब क्या कह रहा है? अ मंथ, अ मंथ, है ना। तो मंथ मतलब महीना। अब इसका भी उच्चारण अगर हम देखते हैं तो ये आपको क्या हो जाता है? सिंगुलर कंटेबल नाउन में हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का इस्तेमाल किया गया है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब अ यूनिक साइट, है ना। यूनिक मतलब होता है अद्भुत, और साइट मतलब नजारा, अद्भुत नजारा। समझ रहे हैं ना? अ यूनिक साइट। अब यूनिक यो से फिर इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, लिखा गया यू से है। और आपने बचपन में पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल करना है। मतलब वो जो आपको बताया गया था वो गलत है ना। आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि अ से लेके अंग तक में अगर कोई भी शब्द, है ना, उच्चारित हो जाए, किसी का साउंड पकड़ा जाए अ से अंग तक में, है ना, तो और उसके साथ साथ वो अगर सिंगुलर में हो नाउन, तो हमको क्या करना है? क्या करना है? एन का इस्तेमाल करना है। अब है अ ईयर, है ना। हम लोग ना ईयर ईयर बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी मैं इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को बोलता, आप लोग बोलते सर यहां लिखा हुआ है अ ईयर, ये बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन यहां क्या बोलना है? अ ईयर। यर, यर मतलब होता है वर्ष, है ना। प्रोनाउंसिएशन, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर, है ना, आप ए एन में कहीं गलती करोगे ही नहीं, है ना। केवल सिंगुलर प्लूरल पकड़ना सीख गए और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन सीख गए, बस हो गया आपका ए एन पार, है ना। तो कॉमन ईयर में भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर उसको सटीक लगा के जाएंगे, इसकी गारंटी है, फुल ऑफ फुल, है ना। अब आयर हो गया। उसके बाद देखिए एम एल ए, एन एम एल ए, एम एल ए लिखेंगे। देखिए शुरू कहां से हुआ है भाई? एम से हुआ है, लेकिन उच्चारण करके देखिए एम एम एम, पहले ए बोलते हैं फिर मो बोलते हैं, एम बोलते हैं कि नहीं, है ना। तो मतलब ओ से उच्चारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ एन जो लगा हुआ है ये सही है कि नहीं, है ना। क्योंकि एम एल ए का उच्चारण जो है वो एन, है ना, आएगा ही, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ए का उच्चारण पहले आएगा और मो का उच्चारण बाद में आएगा, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? एन एम एल ए। ठीक, बात समझ गए यहाँ तक?
बात पूरी हुई यहां तक? अब आगे चलेंगे। चलिए, अब हो गया यूनिक साइट हो गया। अब देख लेते हैं एन। देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा हुआ एच से, लिखा हुआ किससे? एच से, लेकिन लगा हुआ क्या? एन, जबकि ए आई ओ यू के साथ ही एन लगना था। लेकिन यहां प्रोनाउंसिएशन जो है इसका, प्रोनाउंसिएशन जब हम इसका कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को अगर लिखे हिंदी में तो पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा ओ, ओ आएगा ना। और ये भाई ओ में है कि नहीं है, ये बताओ तो। नहीं है ना। तो कहने का मतलब है अगर ये ओ में आता है तो इससे पहले एन लगाया गया है, लगाया जाएगा, तो लगा हुआ है। कहने का मतलब ये बात सही है, करेक्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको जो बताया उसकी परीक्षण आप भी कर सकते हैं, खुद करिए, है ना। हाँ, ईयर, ईयर है ना, ईयर नहीं, ईयर एंड, है ना, अयर, अयर, आफ्टर, है ना। अच्छा, मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा इसके बाद, ठीक। आगे क्या है? ऑनेस्ट हो गया। एडिटर, संपादक कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। एडिटर, अब एडिटर लिखेंगे, एडिटर, है ना, एडिटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, एडिटर, है ना। एडिटर कहते हैं हम लोग, है ना, एडिटर नहीं, एडिटर, एडिटर, ठीक है। उच्चारण अगर ए से करा, प्रोनाउंसिएशन ए से करा तो ये यहाँ एन लगेगा ही लगेगा, है ना, इसीलिए एन एडिटर। अब बी ए, है ना, एम, यहाँ सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ? एन एम में, फिर वही बात है। एम का उच्चारण जब भी हम करेंगे, अगर हिंदी में लिखने बोले हम लिखियो भाई, तो हम लिखेंगे ऐसे एम, है ना। अब लिखा रहेगा, अब एम तो सोच लिए कि एम हो गया। अब एम से तो मैंगो होता है कि नहीं होता है? मैंगो, अब बोल दिया मैंगो है, खाली स्थान है, क्या लगाओगे? ए लगाओगे कि एन लगाओगे? अब एम से एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है ना, क्योंकि इसका उच्चारण क्या करेंगे? मैंगो, मैंगो, मौ से उच्चारण कर रहे हैं, मैंगो, है ना। ए मैंगो नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंगो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि इसका उच्चारण मो से हो रहा है। किससे हो रहा है? मो से हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एम ए जो दिया हुआ है तो केवल एम ए है, उच्चारण करके देखेंगे तो ए से आएगा, इसीलिए यहाँ क्या लग गया? एन एम में लग गया। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ लिया हुआ है एन एस पी, एस, एस लिखेंगे ए और सौ एस, ऐसे लिखते ना, ऐसे लिखते ना एस। ए आया कि नहीं आया बताओ? आया ना। तो कहने का मतलब ये क्या है आपका? ए जो है किसका साउंड है? वोवेल साउंड है। कौन सा साउंड है? वोवेल साउंड है। और जब वोवेल साउंड आएगा तो उससे पहले क्या लगाएंगे? सिंगुलर में होने के बाद एन लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ क्या लग गया? एन एस पी हो गया। अब एस से कोई वर्ड अगर शुरू हो जाए, मान के चलिए एस्पेरो लिखा रहे, है ना, एस्पेरो, स्पेरो, तो आधा श्वास स्पेरो लिखते हैं, स्पेरो, है ना, तो उससे पहले ए लगेगा, है ना। अब यहाँ एसपी लिखा हुआ है तो एस से शुरू हुआ तो यहाँ एन लग गया। अब कहीं दूसरा वर्ड हो जाएगा तो वहां पे जो है एन ए लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको केवल प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। प्रोनाउंसिएशन आप करके देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन जिस हिसाब से होगा, अगर वोवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन हुआ तो आप उसमें एन लगा देंगे, है ना, सिंगुलर रहने के बाद। और अगर नहीं रहा तो आप उसमें ए लगाएंगे सिंगुलर रहने के बाद, ये भी ठीक है। बात समझ गए? आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे है ए बी ए, बी ए, बी ए समझते हैं ना, बैचलर ऑफ आर्ट, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट, है ना। तो ये बी ए, बी को लिखने की कोशिश करें तो बहुत से लिखेंगे, सीधी सीधी बात है, ए का कहीं कुछ आ ही नहीं रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ए बी ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे चलेंगे। अब क्या लिखा हुआ है? एन एम पी, फिर वही यहाँ पे वही बात है, एम, है ना, एम, ए आ जाता है उच्चारण में, आता है ना, इसीलिए यहाँ मैंने कहा क्या करा, इससे पहले एन का इस्तेमाल कर दिया है। आई होप कि आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा हो। अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।